औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इस ग्रुप के ये फंक्शन कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए यूज कर सकते हैं और कैसे इसके जरिए हम जो डाटा है उसको क्लीन कर सकते हैं। उसमें से जो एरर है, जो ब्लैंक सेल है, जो नंबर हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनको हम कैसे कैसे अलहदा हाईलाइट कर सकते हैं। मैं चलता हूं आज की एग्जांपल पे। यहाँ पे एक कॉलम में मैंने डाटा लिया है। इसको मैंने चेक करना है, आया ये इज इवन है, ऑड है, टेक्स्ट है, एन है, एरर है। इसका बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ। B2 में जाता हूँ, B2 में जाके मैं इज इवन का फार्मूला लगाता हूँ। किसको मैंने चेक करना है? मैंने A2 को चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। इसको मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जहां पे ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, यहाँ पे ट्रू आ गया। ये इवन नंबर है, यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ पे ये इवन नंबर है, यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ पे ये इवन नंबर है, यहाँ पे ट्रू आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे उसी तरीके से कि आठ नंबर हमारे कौन से हैं। मैं यहाँ पे इस आठ का फार्मूला लगाता हूँ। किस सेल को मैंने चेक करना है? मैंने इस सेल को चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। इस फार्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये आड है, ये ट्रू आ गया। ये आड है, यहाँ पे ये ट्रू आ गया। आगे मैंने ये देखना है कि मेरे पास ब्लैंक सेल कौन सा है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। मैं यहाँ पे इसको, एक सेल को यहाँ पे ब्लैंक कर लेता हूँ। ब्लैंक करके यहाँ पे मैं इस ब्लैंक का फार्मूला लगाता हूँ। किस सेल को मैंने चेक करना है? मैंने इसको चेक करना है। मैंने एंटर प्रेस करता हूं। यहाँ पे नीचे तक फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ये देखे, जहां पे ब्लैंक है वहां पे ये ट्रू आ गया, बाकी सारी जगह पे फॉल्स आ गया। इसी तरीके से मैं इस एन को चेक करता हूं। ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करता हूं। इस फार्मूले को मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। जहां पे ये एन ए है वहां पे ट्रू आ गया, बाकी सारी जगह पे फॉल्स आ गया। आगे चेक करना है इस एरर को। इसके लिए उसी तरीके से मैं जाके यहाँ पे इस एरर लिखता हूँ। वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ट्रू आ गया, बाकी सारी जगह पे फॉल्स आ रहा है। आगे चेक करते हैं इनमें नंबर कौन से हैं और टेक्स्ट कौन से हैं। मैं यहाँ पे जाके इस नंबर का फार्मूला लगाता हूँ। इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे फॉल्स आ गया, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जहां जहां पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, ये ट्रू आ गया। यहाँ पे ये सारे नंबर है, यहाँ पे ये ट्रू आ गया, बाकी तमाम सेल्स में यहाँ पे ये फॉल्स शो हो रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाके इस टेक्स्ट को यूज करता हूँ। इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है, ये मेरा टेक्स्ट है, ये ट्रू आ गया। उसके बाद इस सेल में टेक्स्ट है, ये ट्रू आ गया, बाकी तमाम जगह पे यहाँ पे फॉल्स आ गया। लास्ट पे मैं बताना चाहूंगा नॉन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के अलावा जो भी वैल्यू होगी ये उसको नॉन टेक्स्ट कंसीडर करेगा। उसके लिए उसी तरीके से फार्मूला यूज करते हैं इज नॉन टेक्स्ट का। यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखे, जहां पे टेक्स्ट है वहां पे फॉल्स आ गया, क्योंकि हम नन टेक्स्ट का हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी तमाम सेलों में ये ट्रू आ गया, क्योंकि अगर बाकी तमाम सेल देखें वो टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट के अलावा या ब्लैंक है, या नंबर है, या एरर है, वहां पे ये ट्रू शो कर रहा है। इस ग्रुप के ये जो फंक्शन है, इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसका बहुत ज्यादा यूज जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है। और उस पे मैंने वीडियो बनाई है, जिनका लिंक मैं लास्ट पे दे दूंगा, अगर कोई देखना चाहे वो भी देख सकता है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे ये फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए यूज कर सकते हैं और कैसे इन फंक्शन को यूज करते हुए हम डाटे को क्लीन कर सकते हैं।
मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉलम ए का डाटा। मैं यहाँ पे जाता हूँ होम टैब की कंडीशन फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे न्यू रूल में जाता हूँ। न्यू रूल में जाके मैं लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके बिल्कुल उसी तरीके से मैं फार्मूला लिखता हूँ इज इवन। और किसको मैंने चेक करना है? मैंने चेक करना है इस सेल को। इसका मैं कॉलम फिक्स कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं फिल कलर यूज कर लेता हूँ ये। और मैं जाके जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, ये सेल हाईलाइट हो गए। ये यहाँ पे जीरो को कंसिडर करता है, इसलिए इसको भी हाईलाइट कर दिया। अब इसी चीज को मैं जाके यूज करता हूँ कॉलम बी पे। इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। इस डाटे को सिलेक्ट करके मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल में जाता हूँ, लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ इज ऑड। डाटा सिलेक्ट करता हूँ, कॉलम फिक्स कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मेटिंग सेल में जाता हूँ। फॉर्मेट सेल में जाके मैं यहाँ पे ये कलर ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। यहाँ पे जो ऑड नंबर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए। कॉलम सी का डाटा सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल में जाता हूँ। न्यू रूल में जाके यहाँ पे लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ब्लैंक जो सेल है उनको हाईलाइट करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज ब्लैंक। यहाँ पे जाके ये सेल सिलेक्ट करता हूँ, इसका कॉलम फिक्स कर देता हूँ। मैं इसका ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये ब्लैंक सेल जो है ये हाईलाइट हो गया। चलते हैं डी कॉलम में। मैं डाटा सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल पे जाता हूँ, लास्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इक्वल इज एन ए लिखता हूँ। यहाँ से डाटा सेलेक्ट करते हैं, कॉलम को फिक्स करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे हम इसका कलर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे एन ए है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से मैं अब चलता हूँ कॉलम ई में, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल में जाता हूँ, न्यू रूल में जाके लास्ट ऑप्शन करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इज एरर लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, डाटा सेलेक्ट करके उसका कॉलम फिक्स कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं। ये रेड कलर यूज कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। यहाँ जहाँ पे एरर है वो सेल जो है रेड कलर में फिल हो गए। आगे जाके एफ कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं, इस नंबर फंक्शन को यूज करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ से डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका कॉलम फिक्स कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और नंबर के लिए मैं ये कलर दे देता हूँ। ओके करते हैं, यहाँ से जाके ओके करते हैं। ये जहां जहां पे नंबर है वहां वहां पे ये ब्लू कलर में फिल हो गया। जी कॉलम को सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाके इसका कलर जो है, इसका ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाके ओके करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। ये देखें जहां जहां पे टेक्स्ट है वो इस कलर में फिल हो गया। ये एच कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं, लास्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे जाके इज नन टेक्स्ट लिखते हैं। ये सेल सेलेक्ट करके इसका कॉलम फिक्स कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं, फॉर्मेट सेल में जाके इसका
इसका ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जाके ओके करते हैं, यहाँ से जाके ओके करते हैं। ये वो सेल हाईलाइट हो गए जो नॉन टेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक्स्ट में ट्रू आ रहा है और टेक्स्ट में यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ये अगर हम देखें, जहां जहां पे ट्रू आया था वहां वहां पे ये डाटा जो है वो हाईलाइट हुआ है। इस चीज को हम यूज कर सकते हैं डाटे की क्लीनिंग के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में मजीद बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। इसी रूल को मैं अगर मैनेज करना चाहूँ, मैं यहाँ पे मैनेज रूल में जाके यहाँ पे ये ऑप्शन यूज हम कर सकते हैं। डुप्लीकेट रूल कर सकते हैं, रूल को डिलीट कर सकते हैं, एडिट रूल कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग और इन फंक्शन का यूज, एक्स लुकअप और वी लुकअप का यूज जो है वो अलहदा से दो वीडियो में बनाया है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नए डिस्कशन में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।